ओम शांति। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज परमात्मा की ज्ञान को समझाने जा रहे हैं निराकार परमात्मा के बारे में। परम पिता परमात्मा का द्रव्य रूप ज्योति बिंदु स्वरूप समान है। विश्व कल्याणकारी होने के कारण उनका नाम शिव है। दुख हरता और सुखकर्ता परमात्मा शिव अनंत गुणों और शक्तियों के सागर हैं। वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा साकार मनुष्य तन में अवतरित होकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। सर्व आत्माओं के पिता, हर धर्म स्थापक और सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा के निराकार ज्योति स्वरूप को अवश्य मान्यता देते हैं। ईसा मसीह गॉड कहकर और गुरु नानक देव ने एक ओंकार निराकार कहकर परमात्मा को निराकार और ज्योति स्वरूप माना है। शिव की प्रतिमा शिवलिंग के रूप में हर शिवालय में होती है, जिसकी सभी पूजा करते हैं। तीन लोक, परमात्मा करे तीन लोक होता है। आत्मा और परमात्मा के यथार्थ निवास की पहचान तीन लोक के ज्ञान द्वारा होती है। साकार मनुष्य लोक, जिसमें 5 तत्वों का शरीर धारण कर आत्माएं कार्य करती है और उसमें फलस्वरूप सुख और दुख भोगती है। सूक्ष्म देवलोक सूर्य चंद्रमा तथा तारागण से पार सूक्ष्म लोक में चारों ओर दिव्य प्रकाश है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के धाम है। ब्रह्मलोक मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम के नाम से प्रसिद्ध इस लोक में सर्वत्र सुनहरे लाल प्रकाश विकीर्ण है। यही आत्माओं और परमात्मा का असली निवास स्थान है। परमात्मा के तीव्र दिव्य कर्तव्य। परमात्मा को अंग्रेजी में कहते हैं गॉड कहते हैं। जी माना जनरेटर, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। ओ माना ऑपरेटर, अर्थात विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना। और डी का अर्थ डिनास्ट्रर, अर्थात शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। अपने इन्हीं 3 दिव्य कर्तव्यों के फलस्वरूप निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है। ओम शांति। मेरे प्यारे बाबा का ज्ञान सुने। शिव और शंकर में अंतर है। शिव अर्थात कल्याणकारी निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, जबकि शंकर परमात्मा शिव की रचना है। शंकर आकारी है तथा उन्हें संहारकारी देवता कहा जाता है। वे सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में निवास करते हैं, जबकि परम पिता परमात्मा शिव परम धाम निवासी हैं। इस प्रकार शिव और शंकर दोनों भिन्न हैं। सृष्टि चक्र सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संपूर्ण कल्प का समय 5,000 वर्ष है और हर युग 1250 वर्ष का है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस युग में परमात्मा स्वयं
अवतरित होकर सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। ईश्वरीय निमंत्रण। परमात्मा के सत्य परिवर्तन को जानने के बाद आइए उस परम पिता परमात्मा के साथ अपने प्रीत जोड़ें, मन मना भव अर्थात अपने मन को उस एकमात्र परमात्मा में एकाग्र करें, ताकि उन वरदाता शक्ति और प्रेम के सागर परमात्मा द्वारा जीवन में अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति हो सके। वर्तमान समय स्वयं परम पिता परमात्मा सर्व मानव आत्माओं के दिव्य संदेश देते हुए कहते हैं कि हे आत्माएं, हे मेरे प्यारे बच्चों, अब आप स्वयं को पहचानो और मुझे अविनाशी पिता को जानो एवं इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग के समय के भी पहचानो। अनेक जन्मों की भक्ति द्वारा आपने मुझे ही सदा याद किया है। मैं ही दुखहर्ता सुखकर्ता सर्वशक्तिमान सर्व आत्माओं का पिता स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित हुआ हूँ। अब सृष्टि नाटक का अंत आदि समीप है। सर्वत्र स्वयं जागृत होकर ज्ञान मार्ग को अपनाकर सुखमय स्वर्णिम सृष्टि का अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। यह ईश्वरीय सत्य ज्ञान पाने सहज राजयोग की विधि जान अपने जीवन को कलयुग समान कल्प पुष्प समान न्यारा प्यारा और पवित्र बनाने के लिए अपने स्थानीय सेवा केंद्र पर पधारने का आपको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। मेरे प्यारे सभी भाई बहनों, जब ये परमात्मा का ज्ञान सुने होंगे तो कुछ तो आप लोगों को धारणा होगी, क्योंकि परमात्मा धरा पर आ चुका है। जिसे हम दर दर पे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, वो परमात्मा हमें ढूंढने आया है और अपने न्यारे प्यारे बच्चों को एक एक रत्न निकाल रहा है। कौन मेरे सतयुग के देवी देवता बनने वाले, भाग्य बनाने वाले मेरे संतान हैं। परमात्मा आया है धरा पर, उसको पहचाने और उनको नमन करें, याद करें। अमृत बेला 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे रात तक आपको अपना भाग्य बनाना है। बस जब सोकर उठते हैं पहले परमात्मा की ही याद में बैठे और कहें, मेरे परमपिता परमात्मा, मैं आपका संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, आप ही का संतान हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। उनके ध्यान में नमन करें। परमात्मा चांद तारों के 5 तत्वों के पार रहने वाला निराकार आपको शक्ति और ताकत देगी और आपको ऊंचा बनाएगा। ओम शांति।